लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वूजी सेक्ट लीडर मो चेंजिंग को ट्रायल के लिए भेज देते हैं, जिसमें चेंजिंग नॉर्मल लेवल के ट्रायल को बहुत आसानी से पास कर लेता है। तब वही टावर के वेपन स्पिरिट उसके सामने आकर के उसे डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और बताता है कि डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को पास करने के बाद में चेंजिंग वूजी एम्परर के स्टार पूल के कोर एरिया में जा सकता है। तब यह जान करके चेंजिंग डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को भी पास कर गया था, लेकिन इसके बाद वेपन स्पिरिट एक और टेस्ट के बारे में चेंजिंग को बताने की कोशिश करता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेपन स्पिरिट चेंजिंग को बताता है कि डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को पास करने के बाद में एक इंपीरियल लेवल का ट्रायल होता है, जिसे अगर तुम पास कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है कि आखिर में किस तरह का फ़ायदा। तब वेपन स्पिरिट बताता है कि इंपीरियल लेवल के ट्रायल को पास करने के बाद में तुम इस पूरे के पूरे वॉइड टावर के मास्टर बन जाओगे, जिसके बाद तुम यहाँ के ट्रेजर्स का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो। इस पर चेंजिंग पूछता है कि वॉइड टावर के पास अपना एक अलग स्पेस है, इसलिए क्या तुम बता सकते हो कि आखिर में यहाँ पर अपने अलग स्पेस के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं। तब वेपन स्पिरिट बताता है कि वॉइड टावर के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि इस वॉइड टावर का मास्टर इसे कंट्रोल करते हुए लंबी दूरी को वॉइड के थ्रू बहुत कम समय में ट्रैवल कर सकता है। पर अगर तुम फ्यूचर में मार्शल सेंट्रल में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुम इस वॉइड टावर की हेल्प से वॉइड ऑफ डेथ को भी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वॉइड टावर वूजी स्टार एम्परर के छुपने की जगह है। इधर हम देखते हैं कि यह जान करके चेंजिंग भी थोड़ा बहुत हैरान होता है, लेकिन वेपन स्पिरिट बताता है कि अगर तुम टावर को कंट्रोल करते हुए इसके मैजिक सर्कल को कंट्रोल करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तुम्हारा सामना कर पाएगा। यह सब कुछ जानने के बाद चेंजिंग पूछता है आखिर में वूजी स्टारलैंड की छुपने की जगह कहाँ पर है। तब वेपन स्पिरिट कहता है कि तुम एक बार वही टावर के मास्टर बन जाओ, जिसके बाद में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यह जान करके चेंजिंग सोचने लगता है अगर मैं वूजी स्टार एम्परर की टेक्निक को इनहेरिट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इससे मुझे कोई नुकसान होगा। यह सोचने के बाद चेंजिंग एक बार वेपन स्पिरिट से पूछता है अगर मैं इंपीरियल लेवल के टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो क्या फिर भी मैं वूजी स्टार तालाब में कल्टिवेट करने के लिए जा सकता हूँ। तब वेपन स्पिरिट कहता है कि हाँ, तुम फिर भी जा सकते हो। यह सुनते ही चेंजिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इंपीरियल लेवल के ट्रायल में भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। इस पर हम देखते हैं कि वेपन स्पिरिट अचानक से एकदम से सीरियस होकर के चेंजिंग को बताता है तुम ध्यान रखना, इंपीरियल लेवल के ट्रायल में आने वाली चीज़ों की कल्टीवेशन तुमसे 2 लेवल्स ऊपर होंगी, जबकि बाकी की चीज़ें पहले के जैसी ही होंगी। यह बताने के बाद में वेपन स्पिरिट चेंजिंग से कहता है अच्छा होगा कि इस ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले तुम खुद को रिकवर कर लो, क्योंकि पहले ही तुमने 2 लेवल्स के ट्रायल में खुद की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। साथ में तुम याद रखना कि जब इंपीरियल लेवल का टेस्ट स्टार्ट हो तो तुम स्टार्टिंग में अपनी पावर को ज़्यादा मत खर्च करना। यह सुन करके हम देखते हैं कि चेंजिंग खुद की पावर को रिकवर करने के लिए कल्टिवेट करने लगता है। तब हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि जब चेंजिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर वेपन स्पिरिट चेंजिंग के लिए इंपीरियल लेवल के ट्रायल को स्टार्ट कर देता है। वहीं ऐसा होते ही हम देखते हैं कि चेंजिंग के सामने ढेर सारे जाइंट एप्स सामने आते हैं। ऊपर से इन सभी जाइंट एप्स की कल्टीवेशन स्टार सोल्जर के लेवल 4 पर होती है, इसलिए चेंजिंग उनकी कल्टीवेशन को देखते ही कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अपनी टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं कि चेंजिंग अपनी टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए इन लोगों के ऊपर एक पावरफुल अटैक करके देखता है, मगर हम देखते हैं कि चेंजिंग का अटैक का इनके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा ये सभी के सभी जाइंट एप्स गुस्से में चेंजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देख करके चेंजिंग भी अपने डिवाइन राइट स्टेप टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनसे दूर भागने की कोशिश करता है, मगर ये जाइंट एप्स चेंजिंग का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए चेंजिंग फिर से इनके ऊपर अटैक करके देखता है, मगर हम देखते हैं कि ये जाइंट एप्स चेंजिंग के अटैक को आसानी से बेकार करके उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसलिए चेंजिंग डिवाइन राइट स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस लेवल के बॉस को ढूंढने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद हमें इस लेवल के बॉस को दिखाते हैं, जो चेंजिंग के पीछे आने वाले जाइंट एप्स से कई गुना ज़्यादा बड़ा और पावरफुल भी होता है। वहीं चेंजिंग भी उसे देख करके सारे जाइंट एप्स को लेकर के उसकी तरफ आगे आ रहा होता है। तब यह देख करके इस लेवल का बॉस चेंजिंग को डराने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि चेंजिंग अचानक से दौड़ते हुए उसके ऊपर छलांग लगा देता है और जैसे ही उसके पीछे आने वाले जाइंट एप्स भी ऐसा करते हैं, वह उनके सामने से अचानक से हट जाता है। तब हम देखते हैं कि ढेर सारे जाइंट एप्स सीधे सीधे इस लेवल के बॉस से टकरा करके मारे जाते हैं। इधर चेंजिंग भी यह देख करके कहता है मेरे ख्याल से ऐसे इन जाइंट एप्स को मारना आसान था। तभी हमें इस लेवल के बॉस को फिर से दिखाते हैं, जो चेंजिंग की चाल पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। साथ में उसके गुस्से को देख करके बाकी जाइंट एप्स चुपचाप अपनी जगह पर रुक गए होते हैं। इसलिए चेंजिंग भी बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए कई सारी टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करता है, जिनमें से कुछ अटैक्स को तो वह बॉस अपने अटैक से डिफेंड कर लेता है, मगर चेंजिंग के बचे हुए अटैक्स उसे डैमेज कर रहे होते हैं। इधर चेंजिंग यह सब कुछ होता हुआ देख करके कहता है ऐसा लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि चेंजिंग व्हाइट टाइगर स्लैश टेक्निक से अटैक करके देखता है,
लेकिन हम देखते हैं कि यह अटैक पूरी तरह से हिट करने के बावजूद भी इस बॉस लेवल के जायंट एप को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वह अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, इसलिए उसे देख करके चेंजिंग सोचने लगता है पता नहीं क्यों इससे डील करना इतना मुश्किल हो रहा है, इसलिए शायद अब मुझे सन फेस्टिवल की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। या सोचने के बाद में हम देखते हैं कि चेंजिंग सन फेस्टिवल की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जो इतनी टेरिफाइंग होती है कि उसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि चेंजिंग की बॉडी से टेरिफाइंग हीट बाहर निकलने लगती है। वहीं चेंजिंग जैसे ही इस टेक्निक के इस्तेमाल से बॉस लेवल के जाइंट एप के ऊपर एक अटैक करता है, हम देखते हैं कि बॉस लेवल जाइंट एप तुरंत मारा जाता है। साथ में उसके मरते ही बाकी के छोटे छोटे जाइंट एप्स तुरंत खत्म हो जाते हैं। इधर चेंजिंग ऐसा होने पर राहत की सांस लेते हुए कहता है फाइनली यह ट्रायल खत्म हो गया, मगर तुरंत वह वेपन स्पिरिट फिर से चेंजिंग के सामने आकर के उसे बधाई देते हुए कहता है अब तुमने इंपीरियल लेवल के ट्रायल को पास कर लिया है। मगर हम देखते हैं कि चेंजिंग उसे देखते ही तुरंत फिर से खुद की पावर को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है, जिस पर वह वेपन स्पिरिट उससे कहने लगता है यंग मैन, जब से इस वॉइड टावर का ट्रायल यहाँ पर बना हुआ है तब से तुम पहले इंसान हो जिसने इंपीरियल ट्रायल को पास किया है, इसलिए अब से तुम इस वॉइड टावर के मास्टर बन गए हो। यह सुन करके हम देखते हैं कि किसी वजह से चेंजिंग गुस्से में कहता है पहले मुझे इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत ब्रेक लेना है। तब हम देखते हैं कि वह वेपन स्पिरिट चेंजिंग के गुस्से को समझ करके कहने लगता है यंग मास्टर, तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें तुरंत वूजी स्टार तालाब के अंदर भेज दूंगा, जहाँ पर पहुँचने के बाद में तुम तेज़ी से खुद को रिकवर कर सकते हो। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि यह वेपन स्पिरिट कुछ करता है जिसकी वजह से चेंजिंग टेलीपोर्ट होकर के वूजी स्टार तालाब के आउटर एरिया में पहुँच जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में चेंजिंग नोटिस करता है कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, साथ में वह खुद की पावर को तेज़ी से रिकवर करता हुआ भी महसूस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब चेंजिंग यहाँ पर घूमना स्टार्ट करता है वह अपने सामने एक स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर स्टार वूजी तालाब के कोर एरिया को भी देखता है, लेकिन तभी हमें यहाँ पर मिस मू किंगलैन को दिखाते हैं, जो चेंजिंग को देखते ही उसके पास आकर के उससे कहती हैं तुम फाइनली यहाँ पर आ गए हो, इसलिए तुम बताओ कि आखिर में तुम्हें यहाँ पर आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों के ट्रायल्स अलग अलग थे। यह सुन करके चेंजिंग बताता है कि मैंने 3 अलग अलग लेवल्स के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। यह जान करके मिस मू किंगलैन बताती हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारे ट्रायल्स मुझसे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट थे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर पहुँचने के बाद में मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर फिर भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि उस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर बाहर से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन किसी वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है कि तुम उसके अंदर जा सकते हो। इस पर चेंजिंग कहता है ठीक है सीनियर, मैं ट्राई करके देखता हूँ। वहीं यह कहने के बाद में हम देखते हैं कि जब चेंजिंग अंदर जाने की कोशिश करता है तब वह स्पिरिचुअल बैरियर से होते हुए कोर एरिया के अंदर पहुंच जाता है, जिसे देख करके मिस मू किंगलैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और खुद कोर एरिया से बाहर ही बैठ करके कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती हैं। वहीं चेंजिंग भी कोर एरिया के अंदर कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के सीक्रेट रिल्म के अंदर वूजी स्टार रिल्म के अंदर जाने वाले पोर्टल के ऊपर चला आता है। वहीं यहाँ पर स्टार गॉड पैलेस का एल्डर किंग से भी पहुँच गया होता है, जो उस पोर्टल को देखने के बाद में फिर से चेंजिंग के ब्लड सोल को एक्टिवेट करके देखता है। तब हम देखते हैं कि जैसे ही वह ब्लड सोल उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है, एल्डर किंगसी कहता है कि लड़के इस बार मैं देखना चाहूँगा कि आखिर में तुम कहाँ बच करके जाते हो। यह कहने के बाद में एल्डर किंगसी भी वूजी स्टार रिल्म के अंदर जाने लगता है, जिस पर वह थोड़े टाइम के बाद में वूजी स्टार रिल्म के अंदर पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वह चेंजिंग और मिस मू किंगलैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वूजी स्टार रिल्म के दोनों एल्डर्स उसके सामने पहुंच करके उसे रोकते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर में तुम कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम स्टार कॉन्टिनेंट से आए हो। इधर एल्डर किंगसी को यह सारी बातें सुन करके अजीब लगता है, पर फिर भी वह शांति से पूछता है क्या यहाँ पर 4 महीने पहले एक लड़का और एक लड़की अंदर आए थे। तब ये दोनों एल्डर्स पूछते हैं कि आखिर में तुम उनके साथ में क्या करना चाहते हो। यह सुनते ही एल्डर किंगसी समझ जाता है कि चेंजिंग और मिस मू किंगलैन सच में यहाँ पर आए हैं, इसलिए वह अब इन लोगों से गुस्से में पूछता है तुम लोग बताओ कि आखिर में वे दोनों लोग कहाँ गए हैं। मगर हम देखते हैं कि ये दोनों एल्डर्स चेंजिंग और मिस मू किंगलैन के बारे में कुछ बताने के बजाय एल्डर किंगसी से कहते हैं कि यह वूजी माउंटेन है, इसलिए अगर तुम्हें उनके साथ में कुछ करना है तो हमें पहले बताना होगा। इस पर एल्डर किंगसी गुस्से में कहता है मेरे मामले का तुम लोगों के साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग चुपचाप मुझे उनके पास ले चलो। यह सुन करके वे दोनों एल्डर्स कहते हैं कि आखिर में तुम क्या कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और स्टार कॉन्टिनेंट में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन अगर तुम वूजी रिल्म के अंदर आ गए हो तो तुम यहाँ पर जंगली जानवरों की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। इधर इस बार वूजी स्टार रिल्म का नाम सुनते ही एल्डर किंगसी गुस्से में अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करके दिखाते हुए कहता है मैं देखना चाहूँगा कि आखिर में क्या तुम लोग मुझे रोक सकते हो। इसी के साथ में हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।